नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपी बीएड 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए मैं आपके सामने जीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर विषय के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने लायक है उसकी एक श्रृंखला लेकर आऊँगा और उसी क्रम में भूगोल की एक श्रृंखला आज मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं इस श्रृंखला में छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा हर एक टॉपिक को धीरे धीरे आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा और मैं ये मानता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो आइए आज हम भूगोल का एक टॉपिक महान झीलों के बारे में समझते हैं कि आखिर किन 5 झीलों को महान झीलों का दर्जा दिया गया है, ये कहाँ पर हैं, इनमें कौन सी झील छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसका क्रम क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलें हैं और इन्हें ही ग्रेट लेक या महान झीलें कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व अगर हम देखें तो इनका क्रम होगा सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व देखें तो 5 झीलों का क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। और अगर हम इस झीलों में ये देखें कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील और सबसे छोटी झील होगी ओंटारियो झील। यानी पश्चिम से पूर्व और क्षेत्रफल के अनुसार में जो सबसे पहली झील है सुपीरियर और जो सबसे आखिरी झील है वो ओंटारियो है। इसका क्रम समान है। यदि हम पांचों झीलों के क्षेत्रफल की बात करें तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, उसके बाद इरी और फिर ओंटारियो। यदि हम ऊपर 2 लाइनों को कंपेयर करें तो देखते हैं कि मिशिगन और ह्यूरॉन का क्रम बदल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम 5 झीलों के बारे में जान चुके हैं कि वह कौन सी हैं जो इन्हें 5 झीलें कहा जाता है, महान झीलें कहा जाता है। आइए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो सुपीरियर झील है जो ग्रेट लेक का एक हिस्सा है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पड़ती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। और किस किस देश की सीमा बनाती है तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वह है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील किन झीलों का हिस्सा है तो महान झीलों का हिस्सा है। सुपीरियर झील के पास की भूमि को सुपीरियर उच्च भूमि कहा जाता है जो लौह अयस्क का प्रचुर भंडार है। इसलिए यहाँ से जो लौह इस्पात के उद्योग हैं वो लगाना आसान है। सुपीरियर झील के पास ही एक शहर है डुलुथ। डुलुथ शहर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सुपीरियर उच्च भूमि से इसको लौह अयस्क आसानी से रॉ मटेरियल के रूप में मिल जाता है। दोस्तों चूँकि हम यह जान चुके हैं कि यह झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, अर्थात हर झील का कुछ पार्ट कनाडा के में है और कुछ पार्ट यूएसए में पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्या महान झीलों की कोई एक ऐसी झील है जो केवल किसी एक देश में पूर्णतः बहती है तो दोस्तों वह है मिशिगन झील। मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में बहती है। इसलिए ग्रेट लेक्स की यह झील बहुत ही इम्पॉर्टेंट झील के रूप में मानी जाती है। मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में बहती है, यानी यह सीमा पर तो है लेकिन इसका जो बहाव है वो केवल एक देश में ही है और वह देश कौन सा है, वह है यूएसए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 2 झीलें दिखाई पड़ रही होंगी। एक झील है सुपीरियर झील और दूसरी झील है ह्यूरॉन झील। इन 2
झीलों के बीच में एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम है सू नहर। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, मिशिगन को गायब कर दीजिए और इसके बीच में लिख दीजिए सू नहर, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में सू नहर है। दोस्तों, ओंटारियो झील जो कि सबसे छोटी झील है ग्रेट लेक्स में, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी और एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो सेंट लॉरेंस नदी पर है। और ये किस झील से निकलती है? तो ओंटारियो झील से निकलती है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि भारत में भी एक जलप्रपात ऐसा है जिसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। यानी ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी पर बना नियाग्रा जलप्रपात की तुलना भारत के किस जलप्रपात से किया गया है? तो वह है भारत में इंद्रावती नदी पर बना चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों, यहाँ हमें चित्रकूट जगह से कंफ्यूज नहीं होना है। नाम है जलप्रपात का चित्रकूट, लेकिन यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और सेंट लॉरेंस नदी के बारे में एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि यह यूएसए की सबसे बड़ी बेस्ट और अंतःस्थलीय नदी है। सबसे बेस्ट अंतःस्थलीय नदी कौन सी है यूएसए की? तो वह है ओंटारियो नदी, सेंट लॉरेंस नदी, जो कि ओंटारियो झील से निकलती है। तो दोस्तों, ग्रेट लेक्स के बारे में आपके एग्ज़ाम में जो भी आने वाले तथ्य हैं उसको मैंने एक बहुत ही छोटे से वीडियो में समेट दिया है। और मैं यह मानता हूँ कि यदि आपने इसको 1 से 2 बार देख लिया तो महान झीलों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार।